शैला, ये बताइएगा कि केयरटेकर सेटअप के हवाले से क्या कोई बातचीत फाइनलाइज हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान? क्या इस प्रोसेस का हिस्सा तहरीके इंसाफ के उन लोगों को बनाया, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी हो गए, या जो लोग छोड़ के नहीं गए, या वो इसका हिस्सा नहीं होंगे, या इसका हिस्सा सब होंगे? और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान बातचीत मुकम्मल हो गई है? क्योंकि कुछ खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अभी से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वो सब प्रोटोकॉल दिया भी जा रहा है और देने की तैयारी भी की जा रही है जो एक वजीर आजम को दिया जाता है। अभी तो वो पाकिस्तान कब आएंगे। दूसरी बात ये है कि सिंध असेंबली का भी जब इजलास हुआ तो 2 मेंबर जो थे, शहजाद अवान और गबोल साहब हैं, वो असेंबली आ रहे थे। आवाज कट रही है। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे नहीं हैं उनको आना चाहिए, सबको आना चाहिए, कोई नहीं आया। इसी तरह नेशनल असेंबली में इन लोगों ने पहले कहा हमने इस्तीफे दे दिए, फिर कहा नहीं हुए, फिर कुछ और हुआ, और ये असेंबली नहीं आते। तो जो पार्टी असेंबली में आ ही नहीं रही है, अपनी पोजीशन वाजे नहीं कर रही है, उससे आप बताएं कि जो वहाँ पे सिटिंग पार्टीज हैं वो क्या करेंगी। और पूरे वक्त जो मुज़ाकरात भी थे उनमें मसाइल रहे कि पार्टी लीडरशिप किसी और जगह थी और पार्टी का जो डेलीगेशन था वो 80% मुत्तफिक हो चुका था मुज़ाकरात पे। तो नहीं शैला, मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी जो केयरटेकर सेटअप आएगा क्या उसके हवाले से मुज़ाकरात हो गए हैं? क्या आप और पीएमएलएन या बाकी दीगर पार्टीज ऑन बोर्ड हैं? कुछ फैसले हो गए हैं या अभी होने हैं? अच्छा देखिए लीडरशिप की मीटिंग हुई, लेकिन दोनों की तरफ से कोई एलामिया नहीं आया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान क्या बात हुई। लेकिन यकीनन 2 बड़ी पार्टी के लीडर्स बैठे हैं तो उन्होंने बहुत कुछ तय किया होगा। लेकिन एक आम खबर जो मुख्तलिफ तजिया निगारों से और व्लॉगर्स अगर हम कहें, क्योंकि अब आजकल इसका बहुत फैशन है, तो उसमें यही आया है कि बहुत सारे मामला तय नहीं हुए। ये ज़रूर तय हुआ है कि स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो, इलेक्शन जो हैं वो ऐसे हो कि जिसपे हर पार्टी का एतमाद हो। और इवन ये कि यहाँ तक लोग बातें कर रहे हैं कि जी ये नहीं पता कब होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हम चाहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो, और जो एक आईनी तरीका है कि अगर ख़ास उसी तारीख को कि जिस पे असेंबलियाँ बनी थी डिज़ोल्व हो तो 2 महीने 60 दिन में, वरना 2 दिन पहले या 4 दिन पहले उन्हें डिज़ोल्व किया जाए तो 90 दिन के अंदर होने हैं। तो बिल्कुल, तो मैं अभी ये कह नहीं सकती कि क्या क्या बातें हुई, लेकिन पुरसुकून अंदाज में सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।